जारी है। करें शुरू। सभी पत्रकार साथियों को हमारा नमस्कार और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए आदरणीय अनिल भारद्वाज जी, जो दिल्ली प्रदेश कम्युनिकेशन और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक हैं और जब कांग्रेस की दिल्ली की सरकार रही तो पूर्व पार्लियामेंट्री सचिव मुख्यमंत्री रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए। मैं आग्रह करूंगा अनिल भारद्वाज जी से कि पत्रकार वार्ता का शुरू करें। बहुत धन्यवाद अनुज अत्रे जी। सभी हमारे पत्रकार साथियों का, मित्रों का, दोस्तों का स्वागत है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज की इस पत्रकार वार्ता में। और निश्चित तौर पर आपके उपस्थिति जो है वो दिल्ली की जनता में उत्साह देती है। जब आप अपनी कलम से या अपने चैनल से दिल्ली की जनता की परेशानियों को उठाते हैं तो दिल्ली की जनता उसके प्रति एक विश्वास जगता है कि भाई कहीं ना कहीं आप जो है आपके माध्यम से सही चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो साथियों विषय है जिसका अभी अनुज जी जिक्र कर रहे थे, दिल्ली में पिछले 7-8 साल से दिल्ली की जो सरकार है, आप पार्टी की सरकार कहिए, केजरीवाल जी की सरकार कहिए, उस सरकार ने दिल्ली के नौजवान को, हम ये मानते हैं, दिल्ली की कांग्रेस ये मानती है कि पूरा भ्रम में एक बयानों के, एक प्रचार के मायाजाल में फंसा के रखा। दिल्ली का वो नौजवान, वो युवा जो रोज़गार तलाशता है दिल्ली में, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में, नेशनल कैपिटल में, जहां पिछले दशकों तक जो लोग दिल्ली से बाहर से आते थे, 800,000 किलोमीटर से भी आते थे, उन्हें अपने सपनों को रंग भरने का मौका मिलता था। कहीं ना कहीं उनके जो योग्यता है उसके आधार पे कोई ना कोई, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के जॉब हों, वो उनको मिलता था। आज जो स्थिति है वो दिल्ली की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली में पिछले 7-8 साल में बार बार नौजवान के साथ वायदा किया गया और वायदा खिलाफी भी की गई। इस सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने 2015 के जब आप पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आया तो 8 लाख नए रोजगार की बात दिल्ली के नौजवान को कही थी कि आप हमारी सरकार जब देंगे तो 8 लाख रोजगार आपको दें। ये 8 लाख की फिगर 8 से 10 लाख की हो गई। जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार प्रसार में व्यस्त थे दिल्ली से बाहर, तो उन्होंने कई राज्यों की चुनावी सभाओं में कहा कि दिल्ली में 8-10 लाख रोजगार हमारी सरकार ने दिए। ये पूरी तरह असत्य है, क्योंकि वो सरकार जो कह कुछ रही है, वो सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, लगातार नौजवानों को सपने दिखा रही है, लेकिन आज दिल्ली के रोजगार की हालात आपको पता है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। विशेषकर अब जो कोरोना काल रहा, कोरोना के दौरान दिल्ली में बड़ी संख्या में इन सरकारों की निष्क्रियता की वजह से, मैं तो कहूँगा कि लापरवाही, आपराधिक लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में हमने अपने परिजनों को, अपने जानने वालों को, दिल्ली के सम्मानित नागरिकों को दिल्ली के लोगों ने खोया है। बहुत दर्द और पीड़ा रही। एक ऐसी बदनसीब राजधानी रही शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसने कोरोना काल को भुगता है। आज ऐसे समय में जब नए सिरे से सरकार को इससे उभर के लोगों को साहस देना चाहिए था, विशेषकर नौजवानों को रोजगार के प्रति सजगता दिखाते हुए कुछ ना कुछ ज़मीन पे हकीकत कुछ
लानी चाहिए थी, लेकिन सरकार उसमें नाकामयाब है। बेरोजगारी दिल्ली में बढ़ रही है, नौजवान में हताशा और निराशा लगातार बढ़ रही है। और इसी कड़ी में हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जिसने एक बजट भी अभी पीछे दिया और उस बजट को बताया कि ये रोजगार उन्मुखी बजट है, ये बजट रोजगार को समर्पित है, लेकिन असलियत क्या है कि आप अगर देखेंगे तो जो हमारी सरकारी रोजगार कार्यालय से जवाब है 2021 के दिसंबर में, ये जवाब है और जवाब ये कहता है कि सरकारी रोजगार कार्यालय से 444 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। 444 लोगों को लगभग रोजगार उपलब्ध हुआ और लगभग रोजगार बाजार पोर्टल जो है दिल्ली का सरकार का, जिसे 20 में लॉन्च किया गया था, उससे 3896 लगभग 4000 रोजगार दिल्ली के नौजवानों को। क्या हालत है? आपका दावा है कि आप बजट में दावा कर रहे हो कि हमने 1,78,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब दिया। आप प्रचार प्रसार में माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि हमने 8-10 लाख लोगों को रोजगार दिया, लेकिन हालात ये है कि जब आप उत्तराखंड में जाते हैं तो आप बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते के। हमारी सरकार आएगी, हम ऐसा करेंगे। ये बात दिल्ली के नौजवानों को भी करी गई लगातार, लेकिन सच उससे बिल्कुल उलट है। आज जो हालात हैं, आपने कहा कि 51,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार विधानसभा के सत्र में भी कहा दिए। हम ये कहना चाहते हैं वो कौन सी नौकरियां हैं? हम ये पूछना चाहते हैं वो 8-10 लाख लोगों का दिल्ली की कांग्रेस ये जानना चाहती है। आंकड़ा जो बार बार आपकी रैलियों और प्रचार में बताया जाता है वो कौन नौजवान है? लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आपको मिला क्या रोजगार? तो किन लोगों को वो रोजगार हासिल हुआ उसकी जानकारी जरा दे दे सरकार। सरकार से अभी हमने कहा कि ना सिर्फ आरटीआई के सूचना के माध्यम से हमें जानकारी हासिल हुई, श्री तेजपाल सिंह जी ने ये लगाई थी, लेकिन अलग भी अगर देखें तो आपके जागरूक प्रेस के माध्यम से अभी 4 दिन पहले का द हिंदू का आर्टिकल है, 4 दिन पहले का जो हिंदू का आर्टिकल है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 लाख जॉब का जो है स्टेटमेंट, ये पूरी तरह भ्रामकता है, पूरी तरह ये दावा भ्रामक है, मिसलीड कर रहा है नौजवान को। अगर रोजगार मिले तो द हिंदू के अनुसार 12,558 लोगों को अब तक टोटल रोजगार इस सरकार ने उपलब्ध कराया। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जागरूक प्रेस का रास्ता जो प्रेस के माध्यम से, जागरूक आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से द हिंदू का आर्टिकल कह रहा है, ये सत्य है या वो दावे सत्य हैं, वो सरकार के दावे सत्य हैं जो 8-10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं? आपने सपने तो बहुत दिखाए नौजवान को, आपने बार बार ये तो कहा ऐसा होगा जब चुनाव आते हैं किसी भी स्टेट के, तो बड़े बड़े दावे आपकी पार्टी के माध्यम से लोगों तक बीच में पहुंचते हैं। नौजवान उन सपनों को अपने से जोड़ लेता है, उसको लगता है कि तेरे सपनों में जल्दी रंग भरने वाला है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है, ये 2021 की आरटीआई जिसका मैंने जिक्र किया, ये भी आपके सामने, हम आपको देंगे इसकी कॉपी। तो ये हम सिर्फ तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं, हमने बात ये नहीं की कि क्या हम सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं, हम तो तथ्यों से आधारित बात कर रहे हैं। हम इस सरकार से जानना चाहते हैं इस सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, और सरकार जो बार बार ये झूठे वायदे कर रही है कि हमने 8-10 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमने पहले भी इनसे पूछा था, कोई जवाब नहीं आता। आप अगर नौजवान को भ्रमित करते रहेंगे
तो कितने लोगों में हताशा और निराशा बढ़ती है। वो एक परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अपने सपने हैं, आप उनको सपनों को बार बार चकनाचूर कर रहे हैं। दिल्ली में ये स्थिति पहले कभी नहीं थी। दिल्ली में अब जो स्थिति है उसके पीछे इनकी भी और मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार की भी नीतियाँ। आज दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा उद्योग सर्जन करते, रोजगार सर्जन करते थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री दिल्ली की, आज उसकी क्या हालात है। इस सरकार ने उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कभी सोचा है? इस सरकार के पास किस चीज़ के लिए समय है? आप जब भी सत्र रखते हैं, 2 दिन का, 1 दिन का स्पेशल सेशन, 3 दिन का स्पेशल सेशन, अरे आप रखिए। दिल्ली की कांग्रेस ये मांग करती है आपसे कि आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे सत्र रखिए। आप अगर सत्र रखते हैं 2 दिन का, तो हमें तो उसमें जनहित और जन कल्याण कहीं नज़र नहीं आ रहा। दिल्ली के लोग उम्मीद रख रहे थे कि आप अब के भी 2 दिन का जो सत्र आपने बुलाया है, कल और आज जो चल रहा है, अब उसमें आपने क्या बात की दिल्ली के लोगों के जनहित और जन कल्याण के लिए? अगर आपने कल्याण ढूंढा, हित ढूंढा, तो विधायकों की सैलरी में ढूंढा, मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने में ढूंढा। आपको, हमें दिल्ली की सरकार को से ये हमारा सवाल नहीं है कि आप विधायकों की सैलरी को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे इसको इस संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए था कि जो हालात दिल्ली के आज बद से बदतर हो गए कोरोना के बाद, रोजगार कम हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में बड़े स्तर पे छुटी है। आपने उस पर कभी कोई सत्र बुलाने की कोशिश की? कभी उसे गंभीरता से लिया इस सरकार ने? इस सरकार का रास्ता नौजवानों के सपनों को रंग भरने जैसा नहीं है, सिर्फ झूठे और भ्रामक वायदे और नारे देने का है। इस सरकार का रास्ता, हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि 2 दिन का आपने ये सत्र जो बुलाया, इसमें साहब आपने क्यों नहीं चर्चा की दिल्ली के जनहित? आप दिल्ली के हालात, आप सम्मानित और जागरूक मीडिया के लोग, पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं। दिल्ली में समर एक्शन प्लान क्या था? हालात क्या हुए दिल्ली में? वो पार्टी जिसकी सरकार बनी, जो कहते थे कि दिल्ली में टैंकर माफिया है, श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में टैंकर माफिया चल रहा है, स्वर्गीय हो गई श्रीमती शीला दीक्षित जी, क्या किया आपने उनके उस टैंकर माफिया का? आज तो टैंकर उससे ज़्यादा चल रहे हैं। हर घर को स्वच्छ जल देंगे पीने का और नल से देंगे, टैप वाटर का वायदा था आपका, कहाँ है वो वायदा? आपने क्या उस पर काम किया है? जल बोर्ड का घाटा श्रीमान जी 58,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और टैंकर पहले से बढ़ गए हैं। आप झूठा हिट एंड रन का काम करते थे, आपने कब उस पर गंभीरता से काम किया? आपके दिल्ली अब तक पीने के पानी के लिए तरस रही है। आधी से ज़्यादा दिल्ली में इन पिछले 1.5 महीने से पानी, अगर कहीं 5 घंटे पानी आता था तो 2 घंटे आ रहा है, पानी दूषित आ रहा है, पानी आ नहीं रहा है। और आपने कहा कि हम तो स्वच्छ जल देंगे। आपने क्या स्कीम बनाई? आप बस सिर्फ दूसरे राज्यों को ब्लेम करके छोड़ देते हैं, जबकि वो राज्य ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, हम उसके आधार पर पानी दे रहे हैं दिल्ली को। फिर पानी कहाँ जा रहा है? आपने कितनी लीकेज रोकी? आपने दिल्ली के पानी को बढ़ाने के लिए क्या किया? कितना पानी आपने दिल्ली में बढ़ाया? आप तो सब्जबाग दिखाते थे कि हम तो गंगा से भी पानी ला देंगे। आपने जनहित के इस जन कल्याण के मुद्दे पे तो कोई चर्चा नहीं की दिल्ली के सत्र में। एक बारिश होती है, अभी 4-5 दिन पहले, आप सब उसको जानते हैं, 4-5 दिन पहले एक बारिश हुई, सारी दिल्ली में पानी, जल भराव हो गया। नलों में पानी नहीं है, लेकिन पानी है, सड़कों पे पानी है। आपने एक दिन में दिल्ली की रफ्तार फिर रुक गई। जब पिछली बार ये स्थिति डेवलप हुई थी, आपने कहा था नहीं ये तो एमसीडी यहाँ पे फेलियर हुई है, हमारे पीडब्ल्यूडी की नालियाँ नहीं है। एमसीडी ने कहा था कि आपका फेलियर है। आप जब जॉब कहीं मिल रहा है तो उसे तो एमसीडी के जॉब को अपने से जोड़ रहे हैं, और जो फेलियर है उसको आप कह रहे हैं कि उस पर आप ब्लेम गेम करने लगते हैं। तो साहब आपके ये जो अब हालात हुआ है 1 दिन की बारिश का, इसका हालात का जिम्मेदार कौन है? इस सरकार के किन डिपार्टमेंटों ने जो गाद निकालते हैं, जो डिसिल्टिंग करते हैं, क्या अपना काम किया? आपने उस पर क्या मॉनिटरिंग की? हम पूछना चाहते हैं दिल्ली की कांग्रेस कि आपके 1 दिन की बारिश में दिल्ली में जल भराव हो गया, रुक गया। आपका जो रेन हार्वेस्टिंग का या रेन वाटर को निकालने का जो आपका प्लान होता है, आपके सारे प्लान टाइम पे नहीं चल रहे।
पानी मिल नहीं रहा है, पानी है तो सड़क पे, पीने का पानी नलों में तो नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने गंभीर मुद्दों पे, दिल्ली के पॉल्यूशन पे, इन पे सत्र नहीं बुला रहे हैं। जब पॉल्यूशन का इशू आएगा सर्दियों में तो आप कहेंगे कि साहब ये तो पड़ोसी राज्य में कहीं पराली जलाई जा रही है, कहीं ऐसा है वैसा है। एक आप यंत्र लगा देंगे और उससे पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी। आप देख रहे हैं दिल्ली के हालात। दिल्ली की कांग्रेस की जो चिंता है वो विशेषकर नौजवान के रोजगार की चिंता है। उस नौजवान जो हताशा में, निराशा में, अगर वो नौजवान को अपने सपने पूरे होते नहीं दिखते, उसमें ऊर्जा है, उसमें ताकत है, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ जाने की तरफ वो दिल्ली में जो हालात होते हैं लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने के, उसकी स्थिति के लिए गंभीरता कौन है? उसमें भी इन्हीं की जिम्मेदारी बनती। भैया आप अगर नौजवान को सही रास्ते पे रोजगार नहीं दे पाएंगे तो वो भ्रमित होता है। आप उसको भ्रम जाल से, अपने प्रचार प्रसार से, ये तो लगातार कह रहे हैं 8-10 लाख नौकरी, कहाँ है वो 8-10 लाख? हम मांग करते हैं, हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप तो नंबर्स पहले भी नहीं दे पाए। आपने कोरोना के दौरान आपके आंकड़े और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आंकड़े कभी नहीं मिले, और हमने जो आंकड़े कहे, हमने कहा इससे भी ज़्यादा मौतें हुई। आप तो ये कहते थे कोई मौत दिल्ली में ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई, इसलिए आप पे भरोसा नहीं रह रहा अब दिल्ली के लोगों को, कहीं ना कहीं वो भरोसा खंडित हो रहा है। आपने आज जो स्थिति रोजगार को लेकर कर दी है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है दिल्ली में, हम पूछना चाहते हैं आपका वो बजट जिसको आपने बड़े प्रचार प्रसार के साथ पेश किया, नहीं साहब इस बार हम जॉब ओरिएंटेड बजट दे रहे हैं, हम रोजगार सर्जन करेंगे, तो वो कहाँ है भैया? दिल्ली की सरकार से दिल्ली की कांग्रेस पूछ रही है। हमने कहा था इनसे कि दिल्ली जो इतने हालात ख़राब से गुजर रही है, इसके नौजवानों को, योग्य नौजवानों को, योग्य उस बच्चे को जो अपनी शिक्षा पूरी करके निकला है, उसको आप बेरोजगारी भत्ता दें दिल्ली के नौजवानों को। लेकिन आपने उस पर कोई काम नहीं किया। आपने वायदा किया तो उत्तराखंड जाके किया कि हम साहब बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे आपका कोई वहाँ तो कुछ रोल तो है नहीं, तो आप वहाँ तो कुछ बांट रहे हैं, दिल्ली में भी आप पहले ऐसा बांटते थे। आप सत्य की तरफ आइए। सत्य पे आपकी परख ये कहती है कि आप इस पे चर्चा ही नहीं कर। आज कैग की रिपोर्ट आ जाएगी, 2 दिन का सत्र हो गया साहब, काम पूरा हो गया। विधायक बहुत काम कर रहे हैं, तो फिर वो जो काम कर रहे हैं वो ईमानदार भी तो रहे हैं, वहाँ भी सवाल लग रहे हैं। हमने नहीं लगाए, डिपार्टमेंट लगा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि दिल्ली का नौजवान आपसे पूछ रहा है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे तो बेरोजगारी भत्ता बांध दो भैया। आप दूसरे राज्यों में जो कह रहे हैं, हमारी ये पुरजोर मांग है कि दिल्ली के नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस पे हम बहुत स्पष्ट तौर पे मांग कर रहे हैं। आपने ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा की नाम सुना होगा। मनरेगा में बहुत सारे ग्रामीण नौजवान को रोजगार मिलता है। अरे भैया, शहरी जो ऐसा है, लेबर वर्क करना चाहता है, जिसके पास शिक्षा की कमी है, अगर आप समझते हैं कि उसको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप शहरी रोजगार गारंटी योजना इस तर्ज पे कोई बनाइए, तभी तो समझ आए कि आप बजट में नाम तो दे रहे हैं, रोजगार के लिए बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन आपने उस पर किया क्या है? सत्य बिल्कुल जो है वो आपकी घोषणाओं से, आपके प्रचार प्रसार से सत्य पूरी तरह अलग है, ज़मीनी हकीकत पूरी तरह अलग है। इसलिए दिल्ली की कांग्रेस ये मांग करती है कि हमारे को शहरी रोजगार गारंटी योजना दी जाए, हमारे नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए दिल्ली के नौजवान को, और दिल्ली में जो टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, जो दिल्ली का लघु और कुटीर उद्योग है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम करा जाए। इस पे अपनी स्पष्टता करें। और ये जो 2 दिन का सत्र है, इसमें निश्चित तौर पे आपने जो सैलरी और भत्ते बढ़ाए हैं विधायकों के साथियों के, हम ये पूछना चाहते हैं कि बेरोजगार का भत्ता भी आप कम से कम दें। इन विधायकों को भी ये सोचना चाहिए कि अपने भत्ते और वेतन तो बढ़ा लिए, कम से कम दिल्ली के नौजवान को अगर रोजगार नहीं दे पा रहे तो इसको गंभीरता से लें और अब बेरोजगारी भत्ता दिल्ली के नौजवान को दें। ये कांग्रेस की मांग है, और मैं इस मांग को इसलिए भी दोहरा रहा हूँ। आप देखिए हालात क्या है। आपने
जब सरकार में आने से पहले कहा कि हम स्थायी करेंगे कर्मचारियों, हम परमानेंट करेंगे जो हमारे कर्मचारी दैनिक उस पे है नौकरी पे। क्या किया आपने? 22,000 गेस्ट टीचर लगे। क्या एक भी गेस्ट टीचर आज तक आपने स्थायी किया है? गेस्ट टीचर पिछले 7-8 महीने लगातार आंदोलनरत रहे। गेस्ट टीचरों ने अपने वेतन भत्ते को बढ़ाने की मांग और अपने को स्थायी करने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ लगातार धरना दिया, हजारों की संख्या में। डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना दिया। आप तो इतने असंवेदनशील थे कि बाहर निकल के आपका कोई मंत्री, वजीर, आपका कोई विधायक उनसे मिलने भी नहीं आया। आपने एक बार उनको ढंग से सुना भी नहीं। आप उनकी मांगें तो कैसी पूरा कर? आपने उनमें से एक को भी आज तक स्थायी नहीं किया, बल्कि कुछ नौकरियां आपने ख़त्म की हैं, कम की हैं, 150 के करीब उन साथियों। कितना दर्द और पीड़ा है। आपने जो रखे, आपने जिनको एएनएम की तरह आपने कोरोना में भर्ती किया, उन लोगों को भी आपने ऐसे ही सड़क पे छोड़ दिया। आज वो भी अपनी डिमांड लेके आपसे पूछते हैं हमारे रोजगार का क्या होगा। दिल्ली में चाहे डीटीसी के हों, जल बोर्ड के हों, दूसरे कर्मचारियों, लगभग 56 से 58 हज़ार कर्मचारी स्थायी होने की बाट जो रहे हैं। वो सरकार जिसकी पार्टी जब सत्ता में आने से पहले कहती थी कि इन रोजगारों को हम आते ही नियमित कर देंगे, हम सारे अस्थायी कर्मचारियों को कर देंगे, उस सरकार से दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है कि इन 58,000 कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। इनको अब तक 8 साल में आपने नियमित क्यों नहीं किया और इस पे आप क्या काम कर रहे हैं? आज हालात जो है वो लगातार दिल्ली में जो हालात रोजगार के हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। इसलिए हमारे ये सवाल है आपके माध्यम से, और ये हमारे कुछ जो हमने आरटीआई और अखबार का भी हमने जिक्र किया है, ये हालात सत्य है। इसलिए हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, आज 2 दिन का सत्र है, ख़त्म हो रहा है, कि भैया कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो उस नौजवान की, उस युवा की जो लगातार निराशा और हताशा की ओर बढ़े। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल आपके हों वो आमंत्रित हैं। कृपया कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।